में भारी छापेमारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी हो रही है। उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के घर पे ये छापेमारी हो रही है। 3 राज्यों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। उत्तराखंड में कांग्रेस के जो नेता हैं उनके घरों पर इस वक्त ये रेड चल रही है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है। ईडी लगातार देश भर में अपना शिकंजा कसती जा रही है और इसी बाबत अब उत्तराखंड का रुख भी किया है। हालांकि दिल्ली, चंडीगढ़ में भी ये रेड चल रही है, लेकिन इस वक्त पता चल रहा है कि उत्तराखंड में ये रेड चल रही है। कांग्रेस के जितने नेता हैं उनके घरों पर ये रेड चल रही है। और ये उत्तराखंड के हरक सिंह रावत के घर की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, उनके घर पे रेड चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 3 राज्य हैं, 16 से ज्यादा ठिकाने बताए जा रहे हैं। एक्शन में ईडी है और उत्तराखंड में देखिए ईडी के एक्शन के बाद अब मौसम में भी गर्माहट होने लगी है। और ये तस्वीरें फिलहाल हरक सिंह रावत के घर के बाहर की हैं। हरक सिंह रावत जो लगातार कई पार्टियों को बदलते रहे हैं, फिलहाल कांग्रेस में वो मौजूद हैं और अब ये तस्वीरें उनके घर के बाहर की। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है। ईडी का जो शिकंजा है वो लगातार अब दूसरे राज्यों में भी कसता जा रहा है। दिल्ली में लगातार ईडी एक्शन मोड में है और उसके बाद अब चंडीगढ़ और उत्तराखंड में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। दिल्ली टू उत्तराखंड एक्शन में ईडी है। आपको बता दें, कई राज्य हैं जो अब ईडी के ठिकाने पे हैं और अब ईडी उन सभी पे रेड डाल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री हैं हरक सिंह रावत, जिनके ठिकानों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। देहरादून में घर और मेडिकल कॉलेज में भी रेड है। जिम कॉर्बेट और अन्य मामलों को लेकर यह बड़ी कार्रवाई है। ईडी लगातार एक्शन में है और अब पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, उत्तराखंड से खबर है जहां पे ये रेड डाली जा रही है। देहरादून में उनके घर के बाहर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। ये हरक सिंह रावत का घर है और हरक सिंह रावत की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे आ चुकी है। तो आप समझ पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अब जो ईडी है वो लगातार एक्टिव मोड पे है। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर किसी में भी कोई भी अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश कहीं दिखाई देती है तो ईडी पूरे मामले को खंगाल रही है। और हरक सिंह रावत की तस्वीरें फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। तो 3 राज्य हैं, 16 ठिकाने हैं, ईडी की कार्रवाई चल रही है और हरक सिंह रावत के घर पर यह रेड चल रही है। ईडी का बड़ा शिकंजा है, ईडी की छापेमारी जारी है। तो दिल्ली टू उत्तराखंड तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे हैं। 3 राज्य हैं, 16 ठिकाने हैं और ईडी एक्शन मोड पे है और हरक सिंह रावत के घर पर ईडी का शिकंजा है। और सीधे रुक करेंगे देहरादून का विनोद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो विनोद, इस वक्त की क्या बड़ी अपडेट हमको मिल रही है? हरक सिंह रावत के घर पे ईडी की टीम है और डिटेल बताइए। घनश्याम, देखिए सुबह 6 बजे से ही उत्तराखंड के कई ऐसे ठिकाने हैं जिस पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं और उसमें खासकर सबसे महत्वपूर्ण अगर बात बताए तो राजनीतिक गलियारों में एक ही विषय चर्चा का विषय बना है, केवल वो है पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत डिफेंस कॉलोनी का जो आवास है वहां पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं और तमाम जितने भी हरक सिंह रावत के करीबी थे, चाहे नौकर हो चाहे वो रिश्तेदार हो, तमाम लोगों को वहां पर आने की कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। और जितने भी उनके घर के लोग हैं, खासकर जो वहां पर काम करने वाले नौकर हैं, उनके फोन स्विच ऑफ करा दिए गए हैं। और इसके अलावा तमाम ऐसे आरोप हरक सिंह रावत पर पूर्व में भी देखे गए हैं, चाहे वो जिम कॉर्बेट पार्क में जो वित्तीय अनियमितता हुई है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसको जोड़कर देखा जा रहा है और उसके दस्तावेज भी ईडी कंगाल रही है। दूसरी ओर अगर बात करें तो देहरादून के सेलाकुई में हरक सिंह रावत का मेडिकल कॉलेज है, वहां पर तमाम जो सरकारी उपकरण है उनका इस्तेमाल भी हरक सिंह रावत के माध्यम से किया गया है। तो वहां पर भी एक टीम दस्तावेजों को कंगाल रही है। तो पूरे बड़े पैमाने पर ईडी की आज छापेमारी की जा रही है और ये भी जानकारी मिल रही है घनश्याम की उत्तराखंड के करीब 16 ठिकाने हैं जहां पर अलग अलग शहरों में ईडी जो सुबह से ही छापेमारी कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत की मुश्किलें तमाम अब बढ़ने हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन उसी क्रम में अब ये स्थिति बनती नजर आ रही है। और आज सुबह 6 बजे से हरक सिंह रावत की डिफेंस आवास में ईडी के छापे मारे जा रहे हैं और तमाम जो वित्तीय अनियमितता हुई है, चाहे
पूर्व में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में तमाम धांधली हुई हो, श्रमिकों के पंजीकरण और या जो सामान बंटवारे को लेकर वित्तीय अनियमितता हुई है, उसको लेकर भी ये ईडी छापेमारी कर रही है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर विनोद, अभी हालांकि 3 ही घंटे हुए, 6 बजे से आप कह रहे हैं रेड पड़ी है और 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, तो ऐसे में कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस मिल रहे हैं, खासकर कांग्रेस कुछ कह रही है। हालांकि वो क्या कहेगी इसको सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन अभी? विनोद, बिल्कुल, देखिए सामान्य तौर पर कई नेताओं से हमारी फोन पर बात हुई है और साफ तौर पर उन्होंने जिस तरीके से ईडी पर आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर या फिर उनकी कठपुतली बनकर ईडी काम करती है, वही साफ तौर पर उनका कहना है। लेकिन जो सबूत ईडी के सामने है या फिर तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप हरक सिंह रावत पर लगे हैं या फिर तमाम उनके मंत्री रहते हुए उन पर लगे हैं, चाहे वो जिम कॉर्बेट में वित्तीय अनियमितता हो, भ्रष्टाचार हो, बड़े पैमाने पर जंगलों का कटान हो, या फिर उनके ही मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी उपकरण है जिसमें जनरेटर है, तमाम उपकरण है, उनका इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। पूर्व में भी ये तमाम जांचें रही, विजिलेंस भी एक बार हरक सिंह रावत के घर पहुंची थी, तो तमाम पहले से ही हरक सिंह रावत पर कहीं ना कहीं लेकिन विनोद, हरक सिंह रावत के अलावा कौन कौन से कांग्रेस के नेता हैं जो ईडी की इस कार्रवाई की जद में आ सकते हैं? कुछ उन नामों का खुलासा हो रहा है क्या? देखिए, अभी कोई ऐसा नाम कांग्रेस नेताओं में नहीं है, लेकिन हरक सिंह रावत पूर्व में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन फिर भाजपा का दामन छोड़ के वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। और जब भाजपा में वो मंत्री रहे हैं तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जो श्रमिकों का पंजीकरण था उसमें बड़ी धांधली हुई थी, उसमें बड़ी जांच राज्य सरकार के माध्यम से की गई थी। इसके अलावा जिम कॉर्बेट पार्क में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई थी, बड़े पैमाने पर पेड़ों का तो बड़ी खबर है विनोद, इस पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और ईडी की शिकायत पर